नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के सारे वीडियोज़ लगभग अपलोड कर रखे हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो इस्लाम धर्म के दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक अगर पूछा जाता है कौन थे, तो हज़रत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, बात करें कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 570 एडी में इनका हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और इनका बात करें कि जन्म इनका कुरैश कबीले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कुरैश कबीले में हुआ था। और बात ये की करी जाए कि इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो दोस्तों इनका जन्म मक्का में हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इनका लालन पालन किसने किया था। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जो लालन पालन किया था, उनका अबू तालिब, इनके जो चाचा थे, उन्होंने इनका लालन पालन किया था दोस्तों। ठीक है, इनकी ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति दोस्तों 610 एडी में हुई थी। और हीरा नामक एक गुफा थी, तो हीरा नामक गुफा में ही, मक्का में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आपको 610 एडी में हुई थी, तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, मैंने बताया आपको इनके जन्म कब हुआ था, तो 570 एडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इनका लालन पालन किसने किया था? तो इनके चाचा जी ने लालन पालन किया था। चाचा जी का क्या नाम था? तो अबू तालिब चाचा जी का नाम था। जन्म का समय मैंने बता दिया, 570 एडी में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म संस्थापक किसको कहा जाता है? तो इस्लाम धर्म के इनको संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति इनको कब हुई थी? तो 610 एडी में हुई थी। कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में ही हुआ था। मक्का में किस जगह पूछा जाता है? तो मक्का में आपका हीरा नामक गुफा थी, तो वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बात करें इनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, तो इनकी माता जी का नाम था अमीना, और इनके पिताजी का नाम था दोस्तों इनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला। ठीक है, माता जी का नाम अमीना और पिताजी का नाम था अब्दुल्ला। लालन पालन किसने किया? लालन पालन किया अबू तालिब ने। अबू तालिब कौन थे? चाचा जी थे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक, ज्ञान प्राप्ति भी मैंने बता दिया था। शादी इनकी इन्होंने किससे करी थी? तो शादी दोस्तों इन्होंने करी थी खदीजा नाम की एक विधवा औरत थी, उनसे इन्होंने शादी करी थी। ठीक है, बात करें इनकी शादी कब हुई थी, तो 25 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। खदीजा नामक विधवा औरत से इन्होंने शादी करी थी, 25 साल की उम्र में इन्होंने शादी करी थी दोस्तों। ठीक है, अब बात करें शादी के बाद इनकी पुत्री और पुत्र का क्या नाम था, तो पुत्री थी इनकी, पुत्री का नाम था फातिमा था, और इनके पुत्र नहीं था। पुत्री का नाम फातिमा था, और इनके जो दामाद थे, दामाद का नाम था इनके अली। ठीक है, पुत्री का नाम दोस्तों फातिमा और दामाद का नाम अली। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिब्रियल नाम का एक व्यक्ति था, जिसने जो है हजरत मोहम्मद साहब को कुरान दी थी। तो वो कुरान किस भाषा में थी? वो तो अरबी भाषा में कुरान उन्होंने दी थी। ठीक है, तो ये एक चीज़ पॉइंट ये आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद बात करें, इस्लाम का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है कुरान को ही माना जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है दोस्तों? तो कुरान माना जाता है। ये इस चीज़ को दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। और एक कुरान में बात करें तो 114 अध्याय हैं दोस्तों, 6360 पद हैं, 114 अध्याय हैं। इस चीज़ को भी थोड़ा पॉइंट दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 8 जून इनको 632 एडी में इनकी जो है मृत्यु होती है दोस्तों। और इनको जो दफनाया गया था, तो मदीना में इनको दफनाया गया था। ठीक है, इनका मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो मदीना में इनको दफनाया गया था। मृत्यु कब हुई थी? तो 632 एडी में हुआ था, 8 जून नहीं भी याद रखिएगा, 632 एडी चल जाएगा। 632 एडी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों इस्लाम धर्म दो भागों में बंट जाता है। तो कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक होता है सिया और दूसरा होता है सुन्नी। ठीक है, एक होता है सिया और सुन्नी, यानी जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, तो इस्लाम धर्म आपका दो भागों में बंट जाता है। कौन कौन से दो भाग रहते हैं? एक सिया हो गया, दूसरा सुन्नी हो गया। ठीक है, अब बात करें कि सुन्नी कौन थे, तो सुन्नी जो है सुन्ना में विश्वास करते थे। जो सुन्ना में विश्वास करते थे उनको सुन्नी कहा गया है। ठीक, और दूसरे जो थे आपके जो सुन्ना में विश्वास करते थे उन्हें सुन्नी कहा गया। जो सिया वो अली में विश्वास करते थे। ठीक है, अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। और मैंने आपको बताया अली कौन थे, तो अली मोहम्मद हजरत साहब के जो है दामाद से। इनकी बेटी का क्या नाम मैंने बताया था? फातिमा। माता जी का नाम अमीना, पिताजी का नाम अब्दुल्ला। ठीक है, बेटी का नाम फातिमा, पत्नी का नाम
खदीजा, ठीक, खदीजा एक विधवा औरत थी, इनसे इन्होंने शादी करी थी, ठीक। तो ये पॉइंट आपको डिस्कस कर लिए, क्लियर हो गए होंगे, ठीक। अब इसके बाद मोहम्मद साहब के दामाद जो थे, दामाद कौन थे? अली। उनकी मृत्यु कब हो जाती है? 661 AD में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद की मृत्यु हो जाती है 661 AD में। 632 AD में किसकी मृत्यु होती है? हज़रत मोहम्मद साहब की। 632 AD में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाएगी और फिर इसके बाद 661 AD में इनके जो दामाद रहते हैं अली, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अली का बेटा रहता है, अली का बेटा नाम रहता है, उसका नाम रहता है हुसैन। तो उसकी 680 AD में हुसैन की भी मृत्यु हो जाती है। तो 680 में AD में हुसैन की मृत्यु हो जाती है। तो अब चीज़ें समझिएगा थोड़ा। मोहम्मद हजरत साहब का जो मृत्यु हुई आपकी 632 AD में हुई, ठीक। उनके दामाद थे अली। अली कौन? अली किसको बोला जाता था? तो अली मैंने आपको बताया कि जो लोग जो लोग जो है शिया में विश्वास करते थे उनको जो है अली बोला जाता था, ठीक है। अली नहीं, सॉरी, जो लोग शिया में विश्वास करते थे यानी अली की शिक्षाओं को जो मानते थे उन्हें शिया कहा जाता था। सुन्ना जो है सुन्ना में जो विश्वास करते थे उन्हें सुन्नी कहा जाता था, ठीक। तो अब हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई आपकी 632 AD में। इसके बाद इनके जो दामाद रहते हैं अली, अली की मृत्यु हो जाती है आपकी 661 AD में। फिर इसके बाद इनके जो अली का बेटा रहता है हुसैन, उसकी मृत्यु हो जाती है 680 AD में, ठीक है। तो ये मृत्यु क्या मतलब हत्या होती है, अली की भी हत्या की जाती है और हुसैन की भी हत्या की जाती है, ठीक। अब इसके बाद बात करें कि अब देखिए हज़रत मोहम्मद साहब का जो पूरा सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद जो है इनकी मृत्यु के बाद एक पद बनाया जाता है कि खलीफा का पद बनाया गया था, ठीक है। और ये उत्तराधिकारी जो होते थे उनको खलीफा कहा जाता था। माने मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुआ करते थे उनको खलीफा कहा जाता था। और जो खलीफा का पद था वो 1924 तक रहा था और 1924 तक के बाद ये जो है खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है भारत से, ठीक है। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त किया था। अब बात करें कि इसका जो पद बनाया गया खलीफा का पद किसने समाप्त किया था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसको आप दिमाग में रखिएगा कि इसका जो है किसने समाप्त किया था। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में खलीफा के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो ये चीज़ दिमाग में थोड़ा रख लीजिएगा। जीवन चरित्र इनका मोहम्मद हजरत साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा है? तो इब्न इसाक ने जो है इनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो इस्लाम का जो आगमन है भारत में अगर कब से माना जाता है तो दोस्तों सिंध विजय 712 AD में जब सिंध विजय होती है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आता है तभी से जब भारत में इस्लाम का जो है जन्म माना जाता है या इस्लाम का उदय माना जाता है, ठीक है। 712 AD में अरबों द्वारा जो भारत में आक्रमण किया गया जिसमें सर्वप्रथम सिंध पर विजय प्राप्त की गई, तब से हम ये मान के चलते हैं कि इस्लाम का जो है भारत में उदय हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था। और एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ कि जो मोहम्मद साहब थे, जो मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी तो इसमें जो है एक त्यौहार मनाया जाता था। इनके जो जन्म में एक त्यौहार मनाते हैं, उसका क्या नाम रहता है तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। इनके जो जन्म पे जो त्यौहार मनाया जाता है उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा क्या है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ, अभी एक सेकंड। तो इनका जो मोहम्मद हजरत साहब का जो जन्म जो हुआ था तो उस पर एक पर्व मनाया जाता है। उस पर्व को दोस्तों बोलते हैं ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उन नबी जो जब हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के पर्व पर ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी रहेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। तो किधर की तरफ खड़े होते हैं? तो नमाज के दौरान मक्का की तरफ मुस्लिम खड़े होते हैं। और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, ठीक है। भारत में मक्का किधर पड़ेगा? तो पश्चिम की ओर पड़ता है। तो मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। यानी मक्का की ओर जब खड़े होते हैं तो उस दिशा को क्या कहा जाता है? उस दिशा को दोस्तों किबला कहा जाता है। तो खड़े किधर की ओर होते हैं? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि मक्का में ही हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और उधर तरफ ही उसी तरफ ये लोग खड़े होते हैं नमाज अदा करने के लिए। और भारत में ये स्थान जो है पश्चिम में पड़ता है, तो इस वजह से मुस्लिम लोग पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं। तो ये जैसे मैं और इसमें ध्यान दीजिएगा, जो पर्व मैंने आपको बता दिए ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद हजरत साहब के जन्म पर
कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उन नबी, थोड़ा कठिन नाम है, आप 2-3 बार रिकॉल करिएगा। ईद ए मिलाद उन नबी, ठीक। और एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ जो मैंने पढ़ाया। जैसे मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 AD में हुआ था ये। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 632 AD में हुई थी। इनकी बेटी का क्या नाम था? तो फातिमा नाम था। इनके दामाद का क्या नाम था? अली नाम था। इनकी माताजी का क्या नाम था? अमीना नाम था। और इनके पिताजी का क्या नाम था? अब्दुल्ला नाम था। और इनके जो दामाद थे उनका क्या नाम था? अली नाम था, ठीक है। तो ये, और इनको जो है संस्थापक मोहम्मद हजरत साहब को ही संस्थापक कहा जाता है, ठीक। इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है। और इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि जो सुन्ना किसे कहते हैं, शिया किसे कहते हैं, सुन्ना जो सुन्नी किसे कहते हैं? तो सुन्ना पर विश्वास करते हैं उन्हें सुन्ना कहते हैं, सुन्नी कहते हैं। और जो शिया की शिक्षाओं को मानते हैं तो उनको जो है हम लोग, अली की शिक्षाओं को मानते हैं उन्हें हम लोग शिया कहते हैं, ठीक है। और बात करें कि इनके जो दामाद की हत्या कब हुई थी? तो दामाद की हत्या इनकी 661 AD में हुई थी। और इनके जो दामाद के बेटे थे हुसैन, उनकी हत्या कब हुई थी? तो 680 AD में हुई थी, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड बता दिया था। हाँ, एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा कि भारत में खलीफा को पद किसने समाप्त किया था? तो कब समाप्त हुआ था? तो 1924 में हुआ था। और 1924 में खलीफा के पद को किसने समाप्त किया था? तो कमाल पाशा ने समाप्त किया था, ठीक है। भारत में इस्लाम धर्म का उदय कब माना जाता है? तो अरबों द्वारा जब सिंध पर आक्रमण किया जाता है 712 AD में। किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। और तभी से जो है भारत में इस्लाम धर्म का उदय माना जाता है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस्लाम धर्म के बारे में। आई थिंक आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।